देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीएसओएस के रुक जननी एग्ज़ाम के बारे में। अब जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2025 दिए थे, जो कि किसी कारण से 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर एमपीएसओएस की तरफ से मौका दिया जाता है कि आप इसी सेशन में 10th या फिर 12th पास कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिए थे, जो बच्चे फेल हो गए थे, जिन्हें सेकंड एग्ज़ाम दिए वो उसमें भी फेल हो गए, जिन बच्चों ने रुक जननी पार्ट 1 एग्ज़ाम दिए वो उसमें फेल हो गए, तो ऐसे में आपके पास एक आखिरी मौका होता है जो कि ये रुक जननी पार्ट 2 एंड इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। कब से आपको फॉर्म भरना है, कब तक आप भर पाएँगे, कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तैयारी कैसे करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, रुक जननी पार्ट 2 के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिन बच्चों ने रुक जननी पार्ट 1 एग्जाम दिए थे, जो कि उसमें पास नहीं हो पाए थे, 1 या 2 सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, या फिर आपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे उसमें भी आप पास नहीं हो पाए हैं, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, जो भी बच गए हैं, आपके रह गए हैं, उनको आप रुक जननी पार्ट 2 में देख के पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यही यहाँ पर एक फ़ायदा है कि जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे बस उन्हीं के एग्ज़ाम आपको देने रहेंगे। एंड वहीं अगर आप सेशन रिपीट करते हैं तो ऐसे में आपको सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एंड इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं, इसी महीने की 1 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। एंड आप नेक्स्ट मंथ तक, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा है आपके पास, आप 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर जो भी है तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म तो आप भर देंगे, बट इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से फॉर्म भरना है, तो आप चाहें तो खुद से भी भर सकते हैं। एमपीएसओएस की वेबसाइट आपको सर्च करनी है, सर्विसेज अगर आप ऐड करके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्वर आपको दिख जाएंगे। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि आपने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए थे या फिर नहीं दिए थे। जिन बच्चों ने दिए थे, जिनने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन ना देकर रुक जननी दिए हुए हैं, वो यहाँ पर यस करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिए थे वो यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे में आपके पास बस आपका रोल नंबर 10th का या 12th का होना चाहिए। आपका फॉर्म बिना किसी दिक्कत के भर जाएगा। पेमेंट वगैरह आपको करनी रहेगी, जैसे आप करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म अभी से सबमिट करवा रहे हैं, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है आगे वो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आएगा तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट अभी मेन बात ये है कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी में ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा या कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके पास अभी जो भी बुक्स हैं, जो भी एनसीईआरटी है, जो भी आपने एग्जाम के टाइम पर नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस आपका सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, ब्लूप्रिंट भी आपका सेम रहेगा। पढ़ना आपको वही सारी चीज़ें हैं, बस अब इस बार थोड़े और अच्छे तरीके से पढ़नी है जिससे कि आप पास हो जाएं। एंड अगर आपको सिर्फ पास होना है या फिर आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप सुपर पीडीएफ की जो डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि रुक जननी 2 का जो सुपर पीडीएफ है वो कब तक आएगा, तो 1 से 2 दिन के अंदर हम एडुस्टेट ऐप पर, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से सुपर पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब सुपर पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो आपका पीवाईक्यू तो रहेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस ना देख के हमने उसमें आपको बस सिलेक्टेड कंटेंट दे रखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी टाइम से 4-5 सेशन हो गए हैं, हम बच्चों को रुक जननी पार्ट 2 की भी तैयारी करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की भी करवा रहे हैं, सेकंड बोर्ड की भी करवा रहे हैं, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे हमने आपको कंटेंट दे रखा है। डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं। आपको कि जो बच्चे कनेक्टेड है उनको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा इनसे बेनिफिट होता है। अब मेन बात ये करते हैं कि दिसंबर में होंगे तो कब होंगे, तो देखिए अभी इसका टाइम टेबल तो नहीं आया है, बट होंगे आपके दिसंबर में, दिसंबर के सेकंड वीक में आप मान सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके नवंबर एंड तक आ जाएंगे। एंड एडमिट कार्ड में आपको एग्जाम सेंटर बता दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आपको बस एग्जाम देने रहेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके हो जाएंगे, नहीं है तो आपको सिर्फ थ्योरी एग्जाम देना रहेगा। एंड इसका जो रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने में आ जाता है, तो वहाँ भी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको आगे एडमिशन करवाना है, 10th के बाद 11th में चाहिए तो वो नेक्स्ट सेशन में होगा, 12th के बाद किसी कॉलेज में चाहिए वो भी नेक्स्ट सेशन में होगा। बस रुक जननी का फ़ायदा ये है कि आपको बस उन सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं जिसमें कि आप फेल हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट के आपको नहीं देने हैं। वहीं अगर आप सेशन रिपीट करते, दोबारा से फॉर्म भरते 10th 12th का, तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ते। तो बस इसका एक ये मेन फ़ायदा है, तो तैयारी करते रहिए। आपके पास अगर कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है या फिर बुक्स वगैरह हैं, उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप सुपर पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एडमिट कार्ड आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।